शहर में एक बड़ा सा कॉलेज था और हर रोज शाम होते ही कॉलेज के बाहर एक मोमो बेचने वाली औरत संध्या अपना ठेला लेकर आ जाती थी। 5 बजने ही वाले हैं, ठेला भी तैयार है और मोमोज भी। अभी कॉलेज की सब लड़कियां मेरे मोमोज खाने आती ही होंगी। लाल मिर्च वाली चटनी भी एकदम तैयार है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, कॉलेज की कई लड़कियां संध्या के मोमोज खाने आ जाती हैं। अरे संध्या दीदी, जल्दी से अपने चटपटे तीखे मोमोज खिलाओ ना, तभी हमारा दिन तो तुम्हारे मोमोज खाने के बाद ही बनेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने पूजा? हाँ भाई रिद्धिमा, एकदम सही कहा तूने। जब तक दीदी के मोमोज ना खाओ दिन अधूरा सा ही लगता है। और आज तो कॉलेज में एग्जाम था, पूरा दिन इतना स्ट्रेस भरा था ना कि क्या बताऊं। अच्छा तो लो, फिर एक नहीं 2-2 प्लेट मोमोज खाओ। हाँ हाँ दीदी शुक्रिया, जरा ये लाल चटनी और डालो ना। हाँ हाँ ये लो बेटा। संध्या पूजा और रिद्धिमा को मोमोज खिला रही थी। तभी कॉलेज के 2 लड़के भी आ जाते हैं और वो पूजा और रिद्धिमा को छेड़ने लगते हैं। ओहो, जरा हमारे साथ भी मोमोज खाओ, खूबसूरत बालाओं। हम तुम्हें चाय भी पिला दें, बिल्कुल गर्मा गर्म, तुम्हारी तरह। अरे कितने बदतमीज लड़के हैं ये, कॉलेज में पढ़ते हुए भी लड़की छेड़ रहे हैं, जाहिल कहीं के। उन पर ध्यान ही मत दे रिद्धिमा, वो सब ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे गंवार। हाँ सही कह रही है नेहा, हम तो मोमोज खाते हैं, उन पर ध्यान मत दो। मगर वो दोनों लड़के चुपचाप जाने के बजाय वहीं मोमोज की दुकान पर उतर जाते हैं और पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे आंटी, हमें भी तो मोमोज खिला दो, इसी बहाने यहाँ थोड़ा ज्यादा देर खड़े होने को मिल जाएगा। हाँ? वाह वाह अमन, क्या बात बोली है। लेकिन ये सब देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे जाओ जाओ, मैं तुम जैसे लड़कों को मोमोज नहीं खिलाने वाली। चलो जाओ, जल्दी भागो यहाँ से। कहा ना नहीं खिलाऊंगी, मेरा ठेला मेरी मर्जी, चले जाओ, नहीं खिलाती तुम्हें, भागो यहाँ से अब। संध्या के इस तरह बोलने पर दोनों लड़कों को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया, अच्छा सबक सिखाया उन्हें। हाँ, मजा ही आ गया, बड़े आए थे हीरो बनने। अरे ऐसे आवारा लोगों से कभी नहीं डरना चाहिए और इन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए। धीमे धीमे कब शाम से देर रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब तक तो कॉलेज की सभी लड़कियां मोमोज खाकर अपने घर भी चली गई थीं। हाँ, अरे वाह, आज भी मेरे सारे मोमोज बिक गए। यहाँ कॉलेज के बाहर मोमोज बेचने में तो मुझे बड़ा फायदा होता है। अब घर चलती हूँ, ये मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही संध्या अपना ठेला लेकर वापस घर जाने के लिए निकलती है तो उसे याद आता है, अरे यहाँ कॉलेज के गार्डन में मिर्ची के अच्छे पौधे लगे हुए हैं, अभी कुछ बढ़िया बढ़िया लाल मिर्चियां तोड़ लेती हूँ, कल सुबह मोमोज की मिर्ची वाली चटनी बनाने में काम आएंगी। हाँ, संध्या अक्सर ऐसा करती थी। रात होने के बाद वो कॉलेज के ही गार्डन में लगे मिर्ची के पौधों से मिर्ची तोड़ लेती थी। ऐसा करने से उसके काफी पैसे भी बच जाते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उस पर कोई नजर रखे हुए था। ये कोई और नहीं, अमन और रोहित ही थे। देख रोहित, इस मोमो बेचने वाले की वजह से आज हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। अब वो लड़कियां हमेशा हम पर हंसेंगी, इससे तो सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, मगर हम क्या करें अमन, छोड़ भी जाने देते हैं इसे, क्यों फालतू में इस लफड़े में पड़ना, वैसे भी हमारी इज्जत करता ही कौन है। अरे ऐसे कैसे, तू जानता है ना रोहित कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं तो इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अमन और रोहित संध्या को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो देखते हैं कि संध्या कॉलेज के अंदर गार्डन में जाती है, कुछ लाल मिर्ची तोड़कर अपने झोले में डाल लेती है और फिर बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। देख रोहित, ये गरीब मोमो बेचने वाली औरत ने हमारे कॉलेज के गार्डन से मिर्ची चुराई, अभी हम बाइक से इसका मिर्ची वाला झोला लेकर भाग जाते हैं। और इनकर भाग जाता है। संध्या भी पीछे पीछे भागने लगती है। अरे मेरा झोला, चोर चोर, कोई मेरे झोले को बचाओ, वो दोनों बाइक वाले मेरा झोला चुरा कर। मगर बेचारी संध्या उनके पीछे पीछे भाग रही थी। अचानक से पीछे से एक ट्रक आ जाता है और संध्या का एक्सीडेंट हो जाता है। संध्या तुरंत मर जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। वहीं रोहित और अमन ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं।
अमन, ये क्या? ये मोमो बेचने वाली तो मर गई। ये सब हमारी गलती है। हमें इसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। भला इसमें हमारी क्या गलती? वो तो खुद ही ट्रक के सामने आ गई ना रोहित। चल चल यहाँ से भागते हैं। यहाँ रुकेंगे तो फंस जाएंगे। अमन और रोहित जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजते ही अमन के घर के बाहर तेज घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे ही अमन घर के बाहर जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर एक चुड़ैल मोमो के ठेले के पास खड़ी थी। अरे अमन, आ गए तुम? लो, गर्मा गर्म मिर्ची के मोमोज खाओ, एकदम स्वादिष्ट है। क्या? मोमोज? यानी तुम कहीं वो मोमो बेचने वाली औरत तो नहीं? तुम चुड़ैल बन गई हो? मुझे तो आज पता चला कि आदमियों में भी दिमाग होता है। तो चल, अब ये मोमो जल्दी से खा ले, वरना ये भी तुझे पता ही होगा। लेकिन मोमो खाते ही उसके कान और मुंह से धुआं निकलने लगता है। अरे बाप रे, तीखा तीखा, बचाओ बचाओ, इतने तीखे मोमोज, बचाओ बचाओ, इन्हें मैं कैसे खाऊं? बेचारा अमन पानी पीने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल अपने लंबे हाथों से अमन का गला पकड़ लेती है। कहीं नहीं जाएगा तू, यहीं खड़ा रहेगा और ये सारे मोमोज एक एक करके खत्म करेगा, और वो भी अभी के अभी। वरना मैं तुझे ही मोमो बना दूंगी। फिर भी वो एक के बाद एक किसी तरह प्लेट में रखे बाकी मोमोज भी खाता है। बकवास बंद कर और जल्दी ये सब खत्म कर। अब मैं रोज रात को आऊंगी और तुझे और तेरे दोस्त को ये मिर्ची वाले मोमोज खिलाऊंगी, और तुम दोनों को खाने भी पड़ेंगे, समझे? चुड़ैल अमन को छोड़ देती है और वो अंदर पानी पीने भागता है। इतनी देर में चुड़ैल रोहित के घर के बाहर भी पहुंच जाती है और अमन की तरह ही उसे भी घर से बाहर बुलाती है। तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब तुझे मेरे ये मिर्ची मोमोज खाने ही पड़ेंगे, समझा? चल जल्दी जल्दी ये पूरी प्लेट खत्म कर। क्या मोमोज खाने पड़ेंगे? बस इतना ही? ये तो मैं अभी चुटकियों में कर दूं। मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है। तो उसकी जबान जलने लगती है। मोमो में इतनी ज्यादा मिर्ची थी। लेकिन चुड़ैल रोहित को पानी पीने नहीं जाने देती और जबरदस्ती उसे पूरी प्लेट मोमोज खिलाती है और फिर वो गायब हो जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। वो बदला लेने के लिए रोज रात में रोहित और अमन के घर के बाहर आने लगती है। फिर एक दिन वो दोनों सोचते हैं, रोहित, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसकी सजा हम पिछले 2 हफ्तों से भुगत रहे हैं। ये मिर्ची वाले मोमो खा खा कर तो हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं पूरा दिन कुछ और खा ही नहीं पाता। ये चुड़ैल मिर्ची वाले मोमोज बनाने के लिए मिर्ची कहाँ से लाती होगी? अपने कॉलेज के गार्डन से ही ना। पहले भी तो वो यहीं से मिर्ची लेती थी। तो क्यों ना हम ये मिर्ची के सब पौधे ही बर्बाद कर दें और यहाँ से गायब कर दें? दोनों अमन और रोहित मिलकर मिर्ची के पौधों को जमीन से निकालकर दूर नदी में फेंक आते हैं। फिर रात में जब चुड़ैल मिर्ची तोड़ने आती है तब ये क्या? मिर्ची के पौधे कहाँ गए? अब मैं उन दोनों से बदला लेने के लिए मिर्ची के मोमोज कैसे बनाऊंगी? चुड़ैल ने ठान लिया था कि अगर उसे यहाँ मिर्ची नहीं मिली तो वो कहीं और से लेकर आएगी। इसीलिए वो जाने लगती है, मगर वहीं पेड़ के पास छुपे हुए अमन और रोहित ये सब सुन लेते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं। हम दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। बस तुम हमें ये मिर्ची वाले मोमोज खिलाना बंद कर दो। आखिर में चुड़ैल उन दोनों की बात मान ही जाती है। वो वहां से अपने मिर्ची वाले मोमोज का ठेला लेकर गायब हो जाती है।